12 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। इस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर, जिसमें से पहली न्यूज़ ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अभी अपने वापस घर लौट रहे हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस? जी हाँ, हम सभी जानते हैं आयुष्मान भारत, यानी उसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या इसकी प्रोसेस होगी। ठीक है। सेकंड है गगनयान मिशन, जो 2022 का एक मिशन था। इस मिशन में क्या था कि तीन जो है ह्यूमंस को, तो 3 इंडियंस को क्या करना है, स्पेस में भेजना है 2022 तक। तो इसका एक ट्रायल चल रहा था, ट्रायल जाना था दिसंबर 2020 में। ये ट्रायल अनमैन्ड ट्रायल था, यानी कोई भी उसमें ह्यूमन नहीं जाता। तो उसके लिए अब कोविड-19 के चलते क्या किया गया है, गगनयान का अनमैन्ड जो ट्रायल था 2020 से बढ़ाकर इसको 21 में कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ऐसे ही कुछ न्यूज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एग्जाम साला को वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम और फेसबुक, जहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैंने आज स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, कुछ ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लम। फर्दर जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है हम इसको फिर से शुरू करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाले पार्ट से ही। तो इसमें पहला एमसीक्यू पार्ट है जिसमें आपसे ये पूछा है कि एशियाटिक लॉयंस जो कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एशियाटिक लॉयंस इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, वो है गिर फॉरेस्ट रीजन और सौराष्ट्र रीजन। ये गुजरात में है और वहाँ पर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, वहाँ पर एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। तो 2015 से, यानी 2015 में जब एम स्ट्रिप्स एक प्रोग्राम चालू किया गया था, एम स्ट्रिप्स लिख लीजिएगा। तो एम स्ट्रिप्स के ज़रिए एशियाटिक लॉयंस जो हैं उनकी काउंटिंग करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, एम स्ट्रिप्स। 2015 से अभी तक 2020 में इनकी संख्या में जो उछाल आए हैं, 674 अभी प्रेजेंट टाइम पर हो गए हैं 5 सालों में। तो अप्रॉक्स अगर आपको मैथ आती होगी तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लगभग 29% की ग्रोथ हुई है उनकी जो पॉपुलेशन में है। ठीक है, तो पहले 523 थे, अब इन्हें बढ़कर इनकी संख्या 674 हो गई है। ठीक है, बात करेंगे अगले उस पर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि एशियाटिक जो लॉयंस हैं, ये एशियाटिक लॉयंस आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, आईयूसीएन हम जानते हैं कि आईयूसीएन रेड डाटा बुक निकालता है। तो जो रेड डाटा बुक निकालता है, तो आईयूसीएन के हिसाब से एशियाटिक लॉयंस एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल्ड 1 और साइट्स के साइड में अपेंडिक्स 1 में इसको स्थान दिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंडेंजर्ड है या नहीं है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक समर कैपिटल बनाई गई है गैरसैंण, कौन से राज्य की, ज़रा बताइए। तो आप जानते होंगे इसका सही आंसर ये है उत्तराखंड। इस पर एक वीडियो भी बनाया जा चुका है एग्जामशाला की तरफ से, आप उसको वॉच कर सकते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में 8 मेंबर्स का एक पैनल बनाया गया है और ये पैनल क्या करेगा, साउथ ईस्ट एशिया में कोविड-19 से हुए नुकसान की स्पीडी रिकवरी के बारे में कुछ सोल्यूशन फाइंड करेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो पैनल 8 मेंबर का बनाया गया है, ये कौन सी बैंक की तरफ से बनाया गया है जो साउथ ईस्ट एशिया में यानी स्पीडी रिकवरी के लिए कुछ संभावनाएं तलाशेगा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है ये है कि इसको 8 मेंबर का जो पैनल बनाया गया है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से बनाया गया है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने क्या किया है, 8 मेंबर का पैनल बनाया है जिसमें कुछ हेल्थ से रिलेटेड या कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में
यहाँ पर स्पीडी रिकवरी की कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। इस 8 मेंबर के पैनल में हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को भी जगह दी गई है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, रघुराम राजन को भी 8 मेंबर्स के रूप में जगह दी गई है और ये सभी मिलकर साउथ ईस्ट एशिया में क्या करेंगे, जो स्पीडी रिकवरी की संभावनाएं तलाशेंगे। बात करें अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये है एक ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर, मनीला में, ठीक है, और 1967 में बना था। तो इसके जो है अभी प्रेजेंट टाइम पर जो मेंबर हैं, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि एशिया के ही सिर्फ या एशिया के बाहर हैं, और टोटल मेंबर कितने हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया कौन सा ऐसा नेशन बन गया है जिसने एटीएम से कॉन्टैक्ट फ्री विड्रॉल करने का एक सोल्यूशन फाइंड किया है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आफ्टर यूएस यानी यूएस के बाद कोई अगर ऐसा कंट्री होगा जो ये कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल करेगा, वो होगा इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, सेकंड। लेकिन इसकी प्रोसेस कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप एटीएम में एंटर करते हैं तो एटीएम में आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं, कार्ड अपना लगाते हैं। कार्ड लगाने के बाद आपको वहाँ पे क्या होता है कि आपको विड्रॉल करने का या फिर बैलेंस चेक करने का ऑप्शन दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, जब आप स्क्रीन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा, ठीक है, और ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना होगा। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, किससे स्कैन करेंगे, आपके मोबाइल में एक बैंक का ऐप होगा, यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का ऐप होगा। उस बैंक के ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा और उस ऑथेंटिकेशन देने के बाद आप जितने पैसे रिक्वायर हैं उतने पैसे आप कॉन्टैक्ट फ्री निकाल सकते हैं, यानी विदाउट एनी टचिंग द एटीएम्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा करने वाला इंडिया सेकंड नेशन बन गया है। बात समझ में आ गई आपको, यानी एटीएम नहीं टच करना है, क्यूआर कोड स्कैन करके ही आप अपने मोबाइल से क्या कर सकते हैं, पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स, इस सोल्यूशन ने कौन से नेशन में या कौन सी कॉन्टिनेंट में पीओएस सोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए पार्टनरशिप किया है ई पैसा से और साथ साथ में फर्स्ट अलायंस बैंक से, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका का एक कंट्री है जाम्बिया, ठीक है। आप बताइए फटाफट जाम्बिया की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो जाम्बिया में क्या किया जाएगा, पीओ सोल्यूशन यानी पॉइंट ऑफ सोल्यूशंस, और पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के साथ साथ वहाँ पर एमपॉस, एमपॉस का फुल फॉर्म होता है, जब आप मोबाइल से किसी को पेमेंट करते हैं किसी मर्चेंट को तो उसको एमपॉस बोलते हैं, यानी बोलते हैं मोबाइल पॉइंट ऑफ सर्विस। तो ये पॉइंट ऑफ जो सर्विस है यहाँ पे पॉइंट ऑफ सर्विस दी जाएगी अफ्रीका में प्रमोट करने के लिए ई पैसा और फर्स्ट अलायंस बैंक के द्वारा यहाँ पर पार्टनरशिप की गई है कि हम ये पॉइंट ऑफ सेल्स सोल्यूशन जो है वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, कहाँ पर, अफ्रीका में, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इन दोनों बैंकों का ये एक इनिशिएटिव है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक फ्रीडम फाइटर जो हैं, जो पहले फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कई सर उन पे, तो उन पे एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का चेयरमैन क्या कौन बनाया गया है, थोड़ा पहले आपको कंटेक्स्ट समझा देता हूँ। कंटेक्स्ट ये है कि देखिए, जो पहले फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं यानी जिन्होंने देश की आज़ादी में काफ़ी अच्छे योगदान दिए हैं, उनकी फैमिली अभी तक अगर है, लाइव है, तो उन्हें कुछ सरकारी सहायता दी जाए, कुछ पेंशन वगैरह, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए सरकारी की तरफ से, ताकि उनको अपने फ्रीडम फाइटर्स की जो मेमोरीज़ हैं उन्हें याद करने में अच्छा प्राउड फील हो कि हाँ, हमारे यहाँ से भी कोई फ्रीडम फाइटर था, और नेशंस के प्रति भी उन्हें एक प्राइड महसूस होगा। तो बात समझ में आ गई। तो ये जो है पैनल बनाया गया है, किसकी अध्यक्षता में,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो देखिए ये पैनल बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी के अध्यक्षता में। ये क्या करेगा, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी या उनकी फैमिली है तो उनकी कंडीशंस को देखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वहाँ पर अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगी, उन्हें पेंशन्स मुहैया कराएगी और उनके लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं वो भी मुहैया कराएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल्स, इसने भी अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उसका नाम क्या है। तो देखिए इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में कौन है, सबसे ज़्यादा चर्चा में है सोनू सूद। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्योंकि इन्होंने कई लाख जो है हज़ारों लोगों को क्या क्या है पहुंचाया है, कहाँ पर, अपने घर पर। तो कार्गो इंटरनेशनल ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतना चीज़ याद रखिए कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक हाई जंप चैंपियंस हैं जिनका नाम है एलेक्जेंडर सुसोर्ट्स। तो इन्हें क्या किया गया है, 4 साल के लिए बैन लगा दिया है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है रसिया से बिलोंग करते हैं, और ये अलेक्जेंडर पर आरोप है कि इन्होंने डोपिंग का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए इन्हें 4 साल के लिए क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में एक प्रीतम सिंह थे तो जिनका देहांत हो गया 78 ईयर्स के एज में, तो वो कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करते थे, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है कि वो एक जाने माने मैनेजमेंट के एजुकेशन से बिलोंग करते थे और इन्हें मैनेजमेंट का गुरु कहा जाता था। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो याद रखिएगा ये मैनेजमेंट एजुकेशन से रिलेटेड थे। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो उसमें आपसे पूछा है कि हाल ही में इंडिया कोविड-19 के चलते वर्ल्ड में सेफेस्ट कंट्रियों में, यानी एक ऐसी रिपोर्ट जारी हुई है जर्नल्स की तरफ से, सेफेस्ट कंट्रियों में कौन से स्थान पर है। तो ये है 56 रैंक पर, है ना। सबसे टॉप यानी सबसे सेफ अगर कोई प्लेस कंट्री है तो वो है स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर कोविड-19 से सबसे सेफ रहा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि NRIF में जो अभी हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से एक रैंकिंग जारी हुई, इस रैंकिंग में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट किसे माना गया है, तो ये माना गया है IIT मद्रास को। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स, ये अभी हाल ही में ओपन किया गया है, कौन से शहर में ओपन किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ये डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल जो है ओपन किया गया है। ये है क्या, ये आपको बताते हैं, डिटेल से जानते हैं। देखिए क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर सबमरीन होती हैं तो सबमरीन्स को स्पेशल हेल्प प्रोवाइड कराना, या फिर जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर डीप सबमर्जेंस में, यानी डीप सबमर्जेंस ये क्या करेगा, रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV, इसका आप यहाँ पर शॉर्ट नेम भी लिख लेना, DSRV हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लें। तो DSRV क्या करता है, ये सबसे नीचे जाकर जो हमारे जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर कितने और ज़्यादा सबमरीन एक्टिव हैं उनकी निगरानी करता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो अनाउंसमेंट है वो US में फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, अब इसे इंडिया में भी लागू कर दिया गया है। तो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का कॉम्प्लेक्स, जी हाँ याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स ओपन किया गया है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर ओपन किया गया है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो बात समझ में आई। ये DSRV का फुल जो काम होता है वो निगरानी करना। अभी कॉम्प्लेक्स ओपन कर दिया गया है तो ये क्या करेगा, जो हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट है इन चारों जगहों पर सबमरीन्स को स्पेशल कभी भी कोई इक्विपमेंट या हेल्प की ज़रूरत होगी तो इस कॉम्प्लेक्स से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको।
आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, ये कौन से स्टेट में है, या बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या, केरला। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 19 जून से इसको ओपन किया जाना था, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सबरीमाला टेम्पल पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इस बार जो है 19 जून से ओपन होना था। तो इस बार कोविड-19 के चलते अब इसे ओपन नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात याद रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कौन से उसमें है, स्टेट में, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि भाई हाल ही में कौन से कंट्री ने अपना अनमैन्ड सबमर्सिबल हाइडू मतलब जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम हाइडू है। तो ये नाम से ही कुछ लग रहा है, ये है चाइना ने लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, सबसे जो ओशंस है, ओशंस का डीपेस्ट पार्ट वहाँ पर भी जाके ये क्या कर सकता है, कोई भी फोटो सेंसिंग का काम या फिर इस तरीके से सर्चिंग का काम ये हाइडू कर सकता है। ये अनमैन्ड है, ये चीज़ याद रखना है आपको। किसने लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में यानी प्राइम मिनिस्टर ने आईसीसी का जो एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल सेशन होता है, उसका कौन सा सेशन अटेंड किया है। तो ये सेशन अटेंड किया है, 95th सेशन अटेंड किया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो आज के इस क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं वो कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको दी थी, जो है बताई थी उस स्टार्टिंग में। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी अब हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, कोविड-19 के चलते बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो माइग्रेंट्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, ऐसा गाइडलाइन जारी की गई है। तो अब जो गाइडलाइन जारी की गई है, ये इसलिए जारी की गई है कि फर्दर अगर कोई और पेंडेमिक आता है तो उस पेंडेमिक से हम कितना तैयार हैं, इसके लिए हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना चाहते हैं। और हम सभी माइग्रेंट को क्या करेंगे, जो भी माइग्रेंट आ रहे हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस हम प्रोवाइड कैसे करेंगे, जो भी सेंटर क्या करेगा, स्टेट से उनके डेटा लेगा, जितने भी स्टेट के पास माइग्रेंट्स पहुँचे हैं, और माइग्रेंट्स को क्या करेगा, उन्हें एक ई कार्ड प्रोवाइड करेगा। और ये ई कार्ड क्या करेगा, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत का ये एक ई कार्ड होगा। और इस ई कार्ड से माइग्रेंट वर्कर 5 लाख रुपए तक क्या कर सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फर्दर आने वाले कभी भी कोई इन फ्यूचर अगर मान ली ऐसा कोई पेंडेमिक आया, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होगा और हम आने वाले पेंडेमिक से अच्छी तरीके से सामना कर पाएंगे। ये एक मेन है, एम है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं यानी गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन हम जैसा कि बात कर चुके हैं, इसका एक मेन एम है कि 3 मैन को यानी 3 आदमियों को स्पेस में भेजना, 3 इंडियंस को स्पेस में भेजना, ये गगनयान मिशन है। और इसे 2022 में लॉन्च करना है, ठीक है, 2022 में। और इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट इंडिया को दे रहा है वो कौन दे रहा है, रसिया। ये चीज़ याद रखना है आपको। तो इस बार क्या किया गया है, जो इसका एक अनमैन्ड ट्रायल, ठीक है, अनमैन्ड ट्रायल जो है ये 2020 में जाना था, 2020 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अनमैन्ड ट्रायल में एक रोबोट इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है, इसरो ने एक रोबोट लॉन्च किया था। ये रोबोट गगनयान मिशंस के लिए सबसे पहले ऊपर स्पेस में जाएगा। उस रोबोट का आपको नाम बताना है। फटाफट इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि उस रोबोट का नाम क्या है जो अनमैन्ड ट्रायल के लिए ऊपर जा रहा था, मतलब स्पेस में ट्रैवल करेगा, ठीक है। ज़रा फटाफट मेंशन करिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।